आज हम आपको दिखाने और सुनाने वाले हैं कुछ ऐसी प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन एंड स्कूप फुटेज, और वो भी एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिसने 2007 की शुरुआत में सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनाई, बल्कि इट कुड हैव सील्ड द फेट एंड द डेस्टिनी ऑफ द वल्नरेबल संजय दत्त। सवाल सिर्फ एक, क्या संजय दत्त की सचमुच शादी हो गई है? 11 जनवरी 2007 को मुंबई की सुबह एक आम सुबह नहीं थी, क्योंकि इस दिन सबके हाथ में जो न्यूज़पेपर आया उसमें लिखा था कि उनके चहीते स्टार संजय दत्त की पिछले साल 19 नवंबर को शादी हो चुकी है। इस खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए। कितनी सच्चाई थी इस बात की, सभी जानने के लिए बेकरार हो गए। और अगर ये बात सच थी तो ये कौन लड़की है जिसका नाम मीडिया मान्यता बता रही है? किसी ने कहा कि ये एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है, तो किसी ने कहा कि ये तो एक आइटम नंबर वाली है, लेकिन जो भी थी तो संजू बाबा के साथ। बस इसी बात ने मचाई खलबली कि बी न्यूज ने इस बात की तह तक जानने की ठान ली और ढूंढ निकाला उस रिपोर्टर को जिसको संजय दत्त ने खुद बयान दिया था। निशांत ए भूसे नाम के इस सीनियर रिपोर्टर ने खुलासा किया इस पूरी कहानी का। लगभग रात को 3:15 बजे के आसपास फोन किया, मान्यता फोन लाइन पे थी। मान्यता ने कहा कि निशान, ये जो कुछ भी छप रहा है अच्छी बात नहीं है। सबका एक पास्ट होता है, सबका एक अतीत होता है, मेरा भी है। इवन संजय नोज अबाउट इट एंड अननेसेसरी ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सो आई जस्ट वांट टू डिस्क्लोज, रिवील शॉकिंग एंड अ ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसे क्या है वो कि हमारी 19 नवंबर को शादी हो चुकी है। ऐसे क्या बात कर रहे हैं? बोला हाँ, शादी हो चुकी है एंड संजू विल स्पीक। और उसने कहा कि ये हार्ड को फर्स्ट पेज पे आना चाहिए, संजय दत्त की इंटरव्यू है, आप छापिए इसे, संजय दत्त खुद बात करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि आप सोचिए इसके बारे में, बिकॉज न्यूज़ छपने वाली, उसके बाद फिर डिनाइल नहीं आना चाहिए। तो उन्हें नहीं, कंफर्म है, ये न्यूज़ जानी है। और तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा। और रिकॉर्डिंग होती है और संजय दत्त फ़ोन पे आके मुझसे ये बात कहता है कि वी आर मैरिड एंड आई वुड नॉट लाइक कि मान्यता की कैरेक्टर पे कोई उंगली उछाले। वन शुड रेज अ फिंगर ऑन हर। एंड मैंने फिर से पूछा कि आपकी मैरिज कब हुई है? तो मैंने कहा कि यार वी ऑलरेडी मैरिड, हमारी 19 नवंबर को हुई है। हमारी बेचैनी अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये लड़की जिसने रात के 3 बजे संजय दत्त को ये सब कहने पर मजबूर कर दिया, कौन है? इस लड़की को सबसे पहले संजू बाबा के साथ स्पॉट किया गया ग्लैड्रैक्स के स्पेशल इवेंट पर। उसके बाद शी वाज स्पॉटेड अगेन विद संजय हाल ही में हुए एक अवार्ड फंक्शन पर। लेकिन आखिर ये कौन है? इनको 3 नामों से जाना जाता है, मान्यता, AKA दिलशाद, AKA सारा खान। She does come from a textile background. उसके फादर का बिजनेस है, फादर इज नो मोर। She was discarded from her family because they come from an orthodox Muslim family. Parents did not want her to come into the film industry. और इसमें ज़रूर इसको कुछ बनना था फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए वो अलग हो गई 4 साल पहले। मुंबई के लोखंडवाला में रहने वाली ये लड़की प्रकाश झा की फिल्म गंगाजल में एक आइटम नंबर कर चुकी है। जी हाँ, इनके एक्स हस्बैंड एक जाने माने कॉन मैन है, जो कि करीना कपूर को पॉर्न मैसेजेस यानी कि डर्टी मैसेजेस भेजने के जुर्म में आज भी जेल में सजा काट रहे हैं। इनका और संजय दत्त का रिश्ता करीबन 4 साल पुराना है, लेकिन इसमें शादी नहीं हुई क्योंकि संजय की फैमिली इस लड़की के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन संजय डज नॉट फील द सेम। और शादी अगर की होती तो मैं क्यों नहीं बोलूँ कि शादी की है? इसमें कौन सी बुरी बात है? शादी हर इंसान करता है और बहुत ही एक अहम चीज़ होती है शादी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जब शादी हुई नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ कि शादी हो गई? क्योंकि मैं फिर भी एक आदमी हूँ, मैं झेल लूँगा, सह लूँगा, लेकिन एक लेडी पे इस तरह अटैक करना, और क्योंकि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है वो भी, तो आई मीन ये चीज़ पे ज़रा आदमी को केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी लेडी हो, मेरे हिसाब से उसे इज़्ज़त देनी चाहिए और ऐसा डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें बहुत इज़्ज़त देता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके फैमिली को भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से हैं ये लोग। और ये जो चीज़ है, मतलब कि आई मीन शी इज़ स्पेशल, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आई मीन अब मैं देखिए, पहली चीज़ तो क्या है, मेरा केस है, मेरी बेटी आ रही है, मेरी फैमिली है। डैडी के मरने के बाद बस मैं ही एक रह गया हूँ जो फैमिली को संभालता हूँ। अभी मेरी बेटी आएगी, मैं उसके साथ टाइम गुजारूँगा, 1 साल के बाद आ रही है। और मेरा केस है, जो ये 3 बहुत अहम चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में। और मेरा काम जो मैं करना चाहता हूँ, काम जितना भी सोशल वर्क करना चाहता हूँ, जितना कर रहा हूँ। और सबसे पहले अब जिस दिन मेरा मैटर फाइनल हो जाए,
जिस दिन मेरा मैटर फाइनल हो जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। अगर सब ठीक हो गया तो फिर मैं अपनी फ्यूचर के बारे में सोचूंगा। मेरे को ये क्लियर तो करना ही था कि क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं, और मैं खुश हूँ कि अगर ये क्लियर हो गया, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी को डैमेज हुआ तो। ये था संजय का वर्डिक्ट, लेकिन क्या कहती है बॉलीवुड फ्रेटर्निटी? ये सवाल का जवाब देना मुश्किल है क्योंकि आई एम नॉट इन हिज प्लेस। That has nothing to do with me, so I don't think I'm the right person to comment. But I just think people should be left alone to live their lives. I would not like to comment on this because it doesn't affect you or me, whether he is married or कोई भी हो, किसी का भी पर्सनल लाइफ हो। I think you should just let it be. किसी की भी पर्सनल लाइफ में दखलंदाज करना, इट्स आई डोंट फील एंड आई डोंट थिंक इट्स राइट थिंग। तो वो महान आर्टिस्ट हैं, वो जो है समझदार हैं खुद, तो जो कर रहे हैं जायज़ है, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। You know, विकास, it's a fact कि जो भी संजय दत्त और whatever the girl's name is के बीच हुआ हो, दत्त फैमिली पर इसका पॉजिटिव असर नहीं पड़ा। Oh yes, प्रिया और नम्रता दत्त don't even want to talk about her। और बेटी त्रिशाला, वो शायद मान्यता को ठीक करने के लिए इंडिया पहुंची हैं। जी हाँ, हो सकता है। वैसे दत्त फैमिली में जो भी होगा, P News will keep you posted। And on that note, it's time for us to say goodbye. Take care And beware।